अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मज़ीद खुशखबरियाँ भाईजान, और वो है स्प्रिंग कमेटी ने जितने भी लोग ईरान इराक से आ रहे हैं उनके लिए एक तो क्वारंटाइन की शर्त ख़त्म कर दी है, और उनके लिए भी जिस तरह बाकी मुल्कों के लिए क्वारंटाइन के रूल हैं, ह्यूमैनिटी के रूल हैं, वो फॉलो करना होंगे। और दूसरा है जितने भी सोशल इवेंट्स हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, बिजनेस मीटिंग्स और एग्जीबिशन और दीगर जितनी भी तकरीबात हैं, शादी हॉल वगैरह हो गए, उसके अलावा कम्युनिटी जितनी भी यानी गैदरिंग के हवाले से जो पाबंदियाँ थी वो सब भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ वहाँ पर लोगों को शमूलियत की इजाज़त होगी, और एटलीस्ट जिनको एक डोज़ लगी होगी उनको इजाज़त होगी, यानी वैक्सीन लगी होना ज़रूरी है, मिनिमम एक डोज़। और नमाज के लिए क्या है कि जिनको 2 डोज़ लगी हैं सिर्फ उन्हीं को जुमा की नमाज़ की अदायगी की इजाज़त है, जुमा प्रेयर, बाकी नमाज नहीं। जुमा प्रेयर, जुमा के दिन जो है जुमा की नमाज़ की अदायगी के लिए जो लोग जाएंगे, अगर उनको 2 डोज़ लगी होंगी तो ही उनको इजाज़त होगी। इसके अलावा जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अप्रूवल के हवाले से चल रहा है कि जी जो लोग नमाज़ अदा करना चाहते हैं उनके लिए भी अप्रूवल लेना होगी। अभी तक उनकी अप्रूवल के मतलब अपडेट नहीं है, सिर्फ मसाजिद की इंतज़ामिया के मतलब है कि वो परमिट लेंगे पहले मिनिस्ट्री से कि मस्जिद ओपन होगी और वहाँ पर जुमा नमाज की के लिए अदायगी के लिए बंदोबस्त किया जाएगा, अहतमाम किया जाएगा। जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट आती है वो शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।